हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी लोगों का मेरे चैनल इंडियन ब्लॉग विद शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आप सभी लोगों के साथ कि जो है ठंड जब ख़त्म हो जाती है और गर्मियाँ स्टार्ट होने लगती हैं तो बस मैं जो है अपने ठाकुर जी की जो सारी वूलन पोशाकें हैं वो मैं किस तरह से रखती हूँ। सो अभी वापस से ठंड शुरू हो गई है और अब हमें जो है कुछ यहाँ पर तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी जो है सुबह में ठंड शुरू हो गई है। तो मुझे जो है इन सारी चीज़ों को अच्छे से निकाल के मैं वापस से धूप दिखा रही हूँ और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं अरेंज करके रखती हूँ वूलन पोशाक। और जब ठंड शुरू होती है तो मैं उन्हें अच्छे से धूप में दिखाकर और फिर वापस से अपने ठाकुर जी को जो है बिस्तर वगैरह लगाती हूँ और जो पोशाकें वो धारण कराती हूँ। तो आप देख सकते हैं जब ठंड ख़त्म हो गई थी और गर्मियाँ स्टार्ट हो गई थी, मैं इस तरह से सारे कपड़ों को अच्छे से धुल के और प्रेस करके और इस तरह से मैंने अच्छे से अरेंज करके रख दिया था, जिससे कि हमारी जो पोशाकें वो बहुत अच्छे से रहती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी का जो है ब्लैंकेट है और इसमें से इत्र की खुशबू अभी भी आ रही है, जो कि मैंने इसे आफ्टर वॉश के बाद भी इसमें से बहुत अच्छे से खुशबू इत्र की आ रही है। सो वही हम लोग सूंघ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था इसकी स्मेल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बिस्तर है जिसको मैं अच्छे से अरेंज करके रखी हूँ। और अब मैं एक बार जो है इस तरह से धूप दिखा दूंगी और धूप दिखाने के बाद फिर वापस से मैं अपने सभी ठाकुर जी की पोशाकें जो है विंटर के हिसाब से जो ठंड जैसी पड़ेगी उस तरह से मैं सारी पोशाकें चेंज कर दूंगी। और यहाँ पर तो अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है और सुबह में थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हुई है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आप अपनी सारी जो पोशाकें हैं वूलन वो मैं निकाल के एक बार धूप दिखा दूँ, क्योंकि अचानक से ठंड बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और धूप भी निकलना बंद हो जाता है। तो रखे रखे इसमें थोड़ी सी नमी तो आ ही जाती, कितना भी आप अच्छे से प्रेस करके और कितना भी अच्छे से पैकेट में करके रखें, लेकिन थोड़ी सी नमी तो आ ही जाती है। और जब वापस एक बार धूप दिखा देंगे तो सारी जो पोशाकें वो फिर से अच्छे से सूख जाती है और इसमें से जो भी स्मेल वगैरह होती है वो नमी वगैरह सब हट जाती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी जो बड़े राधे जो कृष्ण जी हैं उनकी पोशाकें हैं और सभी देवी देवताओं की पोशाकें जो है मैंने वूलन अपने खुद से तैयार की है। तो ये सब होममेड पोशाकें ही हैं और इन सारी चीज़ों की अच्छे से तैयारी हो जाती है। और अब जो है नया स्टार्ट हो जाएगा, नया जो है ठंड में नई नई कुछ पोशाकें मैं और भी बनाऊंगी। जो पुरानी पोशाकें वो इस तरह से मैं रख देती हूँ अरेंज करके, जिससे कि आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छे से चमकदार और बढ़िया बनी रहती हैं। और ऐसे गंदी पोशाकें तो मैं नहीं रखती हूँ, हमेशा जब भी मैं पोशाकों को धारण करा देती हूँ ठाकुर जी को, उसके बाद उतारने के बाद मैं एक बार जो है ज़रूर से वॉश करती हूँ और इसके बाद धूप दिखा के अच्छे से फिर मैं इस तरह से रख देती हूँ। सो आप देख ही सकते हैं। सो ऐसे जो है मैं सारी पोशाकों को वूलन पोशाकों को अरेंज करके रखती हूँ। ये सारी जो छोटी छोटी हमारे बाल गोपाल की पोशाकें हैं और इसके बाद जो है गर्मियों की भी पोशाकों को मैं इसी तरह से धुल के वापस से अरेंज करके अच्छे से रख देती हूँ। इससे क्या होता है जब हम अपनी पोशाकों को निकाल के वापस से पहनाते हैं तो एकदम नई नई जैसी लगती है। तो आप देख ही सकते हैं इस तरह से मैंने सारी पोशाकों को अच्छे से पैकेट में करके रखा था। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं अलग अलग पन्नी में रखती हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी नमी ना रहे और बहुत अच्छे से हमारी जो पोशाकें वो अच्छे से बनी रखी रहती हैं। तो यहाँ पर जो है 2 बक्से हैं और इन्हीं में जो है मैं अपनी सारी पोशाकों को इस तरह से रखती हूँ अलग अलग करके, जिससे कि आसानी रहती है। और ये दोनों बक्से अलग रखते हैं क्योंकि और जो है कपड़ों के साथ मैं नहीं रखती हूँ, अपने कपड़ों के साथ हम लोग नहीं रखते हैं। ठाकुर जी का बक्सा अलग है और उसी में जो है हम सारी पोशाकें रख के इनको जो है पूजा ही कमरे में रखते हैं। तो इस तरह से जो है मैं सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखती हूँ। और ये सारी जो है विंटर की पोशाकें हैं, गर्मियों की भी पोशाकें मैं इसी तरह से रख देती हूँ अलग। और जब तक ये सारी ठंड की पोशाकें चलती हैं तब तक गर्मियों की पोशाकों को भी मैं अच्छे से रखती हूँ। और वैसे भी मैं जो है जितनी भी हमारे ठाकुर जी की पोशाकें होती हैं उन्हें मैं अच्छे से पहनाने के बाद एक बार धुल देती हूँ और धुलने के बाद उसे वापस से अच्छे से सुखा कर फिर अरेंज करके रख देती हूँ। इससे क्या होती है कि पोशाकें भी हमेशा नई जैसी बनी रहती हैं। और पैकेट में अच्छे से रखने से जो है आप देख सकते हैं जैसा कि प्रेस करके ही मैं रखती हूँ, तो इसी तरह से ये बने रहते हैं। और इस तरह से फिर हम जब दोबारा से इन्हें निकालते हैं और हमें आसानी भी रहती है, एक बार धूप दिखा के फिर हम वापस से पहनाने लगते हैं। अब जब ये एक बार मैं बीच में जब पहनाने के बाद बीच में एक बार और वॉश करूँगी और उसके बाद फिर जब लास्ट में मुझे रखना होगा तो फिर मैं जो है धुल के अच्छे से एक एक पैकेट बना के और तब मैं रखती हूँ, जिससे कि पैकेट बना के रखने में आसानी रहती है। और बहुत सारी यहाँ पोशाकें हो जाती हैं, बहुत सारे जो है देवी देवताएं हैं मेरे, तो उन सभी लोगों की इस तरह से बहुत सारी पोशाकें हैं और कुछ और भी रखी हुई हैं, वो धीरे धीरे करके मैं अलग अलग करके इस तरह से सुखाती जाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी लोगों को नए से और से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राधे।